औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, मेरे और आपके दिलों का राज खूब जानता है। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का टाइटल है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर 156 PM लॉन्ग कोर्स। हमने अलहदा वीडियो इस पर बनाई और आजकल 156 PM लॉन्ग कोर्स की इनिशियल रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है और ऑब्वियसली आप जब उसमें अपीयर होंगे, इनिशियल टेस्ट वगैरह क्लियर करेंगे तो उसका एक इंशाल्लाह करेंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट है कि आपको बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंटरव्यू से पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, रेस्ट हुई होनी चाहिए, आपको प्रॉपर खाना खाया होना चाहिए और रेस्ट मिनिमम आपकी 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि आपने लूज ड्रेस पहन के नहीं जाना, जैसा काम हो तो उसके लिए आपने एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। और फॉर्मल ड्रेस जब मैं कहता हूँ तो आई मीन कि आपकी पैंट शर्ट होनी चाहिए, प्रेफरेबली टाई लगा लें और साथ आपको ब्लेजर वगैरह या पैंट कोट पहना होना चाहिए, नज़र आए कि आप अच्छे तरीके से आए हैं। यानी इसको मैं दो सेगमेंट्स में अगर तकसीम करूँ तो दो सेगमेंट्स हैं इसके। एक सेगमेंट है कि एकेडमिक प्रिपरेशन जो प्रैक्टिकली आप करते हैं वो क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। दूसरी है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, जो फिजिकल स्किल्स हैं वो क्या है। तो मैं अभी फिजिकल पोर्शन को पहले टेस्ट कर रहा हूँ। फिजिकल पोर्शन में ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके चेहरे से एक बेजारी नजर आती है, कि ऐसे नजर आता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है। वो लुक नहीं होनी चाहिए, एक सेटिस्फाइड लुक होनी चाहिए, शुक्राने वाली लुक। तो वो नींद पूरी हो, सुबह नाश्ता करें, माँ बाप के पाँव का हाथ लगाएं, टीचरों से दुआएं लें और ड्रेस अच्छा पहने, जो मैंने आपको बताया, अच्छी नीट क्लीन इस्त्री शुदा पैंट शर्ट टाई और या पैंट कोट वगैरह पहन के जाएं, अच्छे शूज़ पॉलिश हों। यानी बिल्कुल कैजुअल लुक ना हो कि आप सोए उठ के आ गए हैं, ट्रैक सूट में आ गए हैं, शलवार कमीज में, चप्पलों में आ गए हैं। यानी आप प्रॉपर नजर आए कि यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, आपने अपनी आउटलुक से देना है। अच्छा, उसके बाद आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपका लिबास अच्छा होगा तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होगा। जिनके पीछे दुआएं होती है ना, अल्लाह पाक उनके अंदर ठहराव ले आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, पेशेंस आती है। तो हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छी लुक कराएं। उसके बाद प्रॉपर हेयर कट होनी चाहिए, नेल कट होनी चाहिए, शेव ठीक होनी चाहिए, हेयर कट ठीक होनी चाहिए। आप मुस्कुराएंगे और समझेंगे बड़े छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, आप हमारे बच्चे, हमारा फर्ज है आपको गाइड करना और बताना। बाद बच्चे बिल्कुल 2-2 दिन की शेव बढ़ाई होती है, बिल्कुल मजनू के रिश्तेदार बने होते हैं और बड़ी उनसे पूछें कि बेटा शेव क्यों नहीं की, पापा या अंकल जो भी हैं वो कहते हैं जी अंकल ये ना कैजुअल लुक है। बेटा कैजुअल लुक कुछ नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, चेहरा दिया है, आउटलुक दी है, बस उसको सजा के रखें, अच्छे रहें, शेव करके जाएं, हेयर कट करके जाएं, नेल तराशे हों, मतलब प्रॉपर आपकी आउटलुक हो। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात जो है कि यानी आपको अपनी प्रिपरेशन की तरफ में आता हूँ कि बेसिक प्रिपरेशन आपको पता है, आप आर्मी के लिए जा रहे हैं, आपको आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज ठीक होना चाहिए और आपको अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन आना चाहिए। आप फर्स्ट से आप कहते हैं नहीं, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी बहन कौन सी क्लास में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आपकी वालदा हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की हाथ की बनी कौन सी आपको चीज़ पसंद है। ये नहीं कोई बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं चीज़ें आती, आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। आपका फोकस ठीक होना चाहिए, कौन सा बहन भाई किस क्लास में है, देखे आपके प्यारे हैं, जो प्यारे हैं उनका आपको स्टेटस भी पता होना चाहिए ना इस वक्त किधर है। और उसके बाद अगर अम्मी वालदा साहब हाउस वाइफ है तो उनका अच्छे खाने बनाती हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको उनके हाथ की कौन सी चीज़ सबसे पसंद है। तो आपकी छोटी छोटी बातों पर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंट्रो आपको पता होना चाहिए, बहन भाई की क्लासेस क्या हैं उनका पता होना चाहिए, अब्बू जी का प्रोफेशन पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे रैंक स्ट्रक्चर का पता हो, जैसे जनरल नॉलेज पता हो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है, फलां प्रोविंस के गवर्नर कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का क्या नाम है, जनरल ओरिएंटेशन आपकी ठीक हो। फिर आपकी करंट अफेयर पे भी थोड़ा होल्ड होना चाहिए, टीवी प्रोग्राम सुने, लेटेस्ट दुनिया में क्या हो रहा है। यू शुड नॉट बी अ पर्सन की जो सिर्फ मोबाइल देखता रहता है और उसको बाकी नहीं, यू शुड बी अ बैलेंस्ड पर्सन जिसको दुनिया का भी पता होना चाहिए। और फिर आखिरी चीज़ कि आप कोशिश करें कि आप एक मॉक इंटरव्यू अपना डिज़ाइन कराएं,
अपने किसी बड़े बहन भाई को, अब्बू जी को, अम्मी को, या जो पढ़े लिखे कोई असिस्टेंस लेके किसी दोस्त को, और फिर आप कहें कि जी मैंने इंटरव्यू करना है, एक मॉक इंटरव्यू कर ले मेरा, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। अच्छा, इंटरव्यू में जाने के मैनर्स, आप नॉक करके पूछते हैं मे कम इन सर, वो कहते हैं यस कम इन। कहीं वो जहाँ भी इंटरव्यू पे जाते हैं, जब जो दफ्तर वाले जिन्होंने पैनल बैठा है तो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बैठते, वो कहते हैं प्लीज़ हैव योर सीट, फिर आप थैंक यू करते हैं। अच्छा, बैठते हो चेयर ड्रैग नहीं करते, और फिर आप अपराइट होके जवाब देते हैं, चीज़ को लंबा नहीं करते, आर्गू नहीं करते, आगे से आप एक इमोशनल बिहेवियर नहीं करते। कोई चीज़ नहीं भी आती तो जो चीज़ फर्ज क्या नहीं आती तो आप उसका स्टेट वे कहें कि सॉरी सर आई डोंट नो, यानी एक ग्रेसफुल तरीके से अच्छे मैनर्स के साथ। याद रखें कि जो मैनर्स है, जो ह्यूमिलिटी है, जो हम्बलनेस है, अच्छे अल्फाज का चुनाव जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, दुआएं जो हैं, ये आपका बेड़ा पार करती हैं। ये आपके साथ चीज़ों को, एक इनविजिबल चीज़ें होती हैं, इन सारे टूल्स का आपने इस्तेमाल करना है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपका अमीन नासिर हो। मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक आपके दिल की दुआएं कबूल करे, आपको कामयाब करे, आपको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। उनकी दुआएं ज़रूर लेके जाने हैं पेरेंट्स की और टीचरों की, और आपको प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। ऑल द बेस्ट।